नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ गई है कि कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 14 की जो आई है उसे से लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या सीएम किसान कल्याण योजना जो अगले किस्त आने वाली है जल्दी किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाली है, उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव में किसानों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं और कृषि विभाग की तरफ से कुछ नई घोषणाएं हुई है किसानों के लिए जो राहत लेकर आ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाली कैबिनेट बैठक में जो पूरी जानकारी आई है, ये किसानों को क्या क्या तोहफे मिलेंगे और सीएम किसान कल्याण 14 की जो ताजा अपडेट आई है क्या आई है और किसानों के लिए क्या क्या बड़े फैसले लिए है, कृषि की तरफ से जो कृषि मंत्री की तरफ से क्या क्या अपडेट घोषित हुई है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। और हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैबिनेट बैठक में जो अपडेट आए हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, उसी के साथ 14 के लिए जो अपडेट जारी किए गए हैं और कृषि मंत्री की तरफ से क्या क्या अपडेट आई है, सीएम मोहन यादव ने क्या क्या अपडेट किसानों को दिए हैं, जो अपडेट जारी किए गए हैं, जो अपडेट आए हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप ये लाइव प्रूफ देख सकते हैं। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल हैंडल है कृषक कल्याण पर 2026 का जो है किसान कल्याण कृषि विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने जो ऑफिशियल है किसानों को अपडेट आती है, तो मैंने वो पोर्टल ओपन कर रखा। इस भी कृषि मंत्री जो कैबिनेट में बैठक हुई है, जो अपडेट आई है, कृषि मंत्री और डॉक्टर मोहन यादव सीएम जो है, सीएम ने जो घोषणाएं की है, किसानों को तोहफे दिए हैं और 14 के हिसाब से जो अपडेट जारी की गई, तो आप यहाँ लाइव प्रूफ देख सकते हैं। जो अपडेट आई है कि हर बूंद की बचत हर खेत की संबंधी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी कृषि को बना रही अधिक जल कुशल और लाभकारी जो है ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे जोड़ा जाएगा और माइक्रो जो है सर्कुलर की बागवानी फसलों को लाभ मिलेगा। तो मेरा भारत मेरा योगदान सिंचाई के तरीके ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद पानी सीधे पौधों को जड़ तक पहुंचा जाएगा, जिससे जल की अधिक बचत होगी। इसके सर्कुलर सिंचाई फुब्बारे की तरह से पानी का छिड़काव पर वर्षा जैसे भी सिंचाई की जाएगी और माइक्रो जो है स्प्रिंकलर द्वारा छोटे क्षेत्र बागवानी फसलों के लिए नियंत्रित सिंचाई का प्रभावी तरीका और रेनगन सिंचाई बड़े क्षेत्रों में उच्च दबाव में पानी का समान वितरण किया जाएगा। तो ये भी किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जो है सामान जो है किसानों को लिए दिए जाएंगे, सरकार से कुछ छूट पे दिए जाएंगे। किसानों को आर्थिक सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने लगातार किसानों को हित में निर्णय ले रही है। उसी मंत्रिपरिषद में किसानों को 31 मार्च तक ऋण चुकाने की अनिवार्य राहत प्रदान करने का जो है महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो किसानों को 31 मार्च तक पर ऋण चुकाना पड़ता, जैसे आप जो ऋण बैंक से लेते थे वो आपको 31 मार्च तक चुकाना पड़ता था, अब वो ऐसा नहीं, आप कभी भी जमा कर सकते हैं, आपको 31 मार्च नहीं। तो ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यानी जो 0% पे आप ब्याज लेते थे, ऋण लेते थे, पर उसे आप 31 मार्च तक बैंक को जमा करना होता, तो ऐसे किसानों को कोई भी आपको जो है एक एनियमित टाइम कर दिया गया, यानी कोई भी टाइम नहीं, आप कभी भी जमा कर सकते हैं। तो भी डॉक्टर मोहन ने किसानों को बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद देख सकते किसानों को ब्याज इतनी बड़ी सौगात, यानी आधुनिक फसल ऋण 1.25% ब्याज का अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण चुकाने के अर्थ 4% प्रोसेस अनुदान दिया जाएगा। 3 लाख तक की फसल ऋण का 0% ब्याज का लाभ होगा। यानी 3 लाख तक कोई फसल में ऋण जो है वो 0% आपको ब्याज दिया जाएगा, यानी कोई ब्याज नहीं होगा। पर ब्याज में भी छूट की गई है। अतिविधि फसल ऋण पर 1.25% ब्याज अनुदान और निर्धारित डेट तक ऋण चुकाने पर अतिरिक्त जो है 4% प्रोसेस अनुदान दिया जाएगा। अगर आपका समय से ज्यादा हो जाता है तो उसमें 4% का ब्याज दिया जाएगा। तो किसानों के हित में कैबिनेट बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। क्या आप यहाँ भी देख सकते हैं, अल्पविधि फसल ऋण में किसानों को 1.25% ब्याज अनुदान मिलेगा और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण चुकाने में 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोसेस दिया जाएगा। अगर आपका समय ज्यादा हो गया है उनमें 4% का ब्याज लगेगा। 3 लाख तक के अल्पविधि फसल ऋण पर कोई जो है ब्याज नहीं लगेगा यदि समय पर भुगतान किया जाए और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को सरकार की ओर से अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा। अगर आप समय पर जो है ब्याज जो है जमा करते हैं तो 3 लाख पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। जो किसान कल्याण पर 2026 में किसानों को बढ़ी राहत है। फसल ऋण पर 0% ब्याज दर का लाभ जारी और ऋण लेने की तिथि 12 माह तक भुगतान की सुविधा और वार्षिक एकड़ ऋण सुविधा भी लागू की गई है। तो किसानों को कैबिनेट बैठक में ये भी बहुत बड़ा घोषणा है, किसानों को 0% ब्याज दर फसल जो है ऋण मिलेगा और करीब रबी फसल के लिए अलग अलग ड्यू डेट के स्थान भी 1 साल के एकड़ जो है ऋण सीमा लागू होगी और ऋण लेने की तारीख को जो 12 माह तक भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। किसानों को बहुत बड़ा योगदान जो सरकार ने दिया। क्या बता दें, डिजिटल कृषि की ओर से मध्य प्रदेश का बड़ा कदम फार्मर आईडी निर्माण है। मध्य प्रदेश के देश में नंबर 1 58 लाख प्लस किसानों को फार्मर आईडी तैयार की जाएगी। योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल कृषि ओर से बड़ा कदम फार्मर आईडी निर्माण है। मध्य प्रदेश नंबर 1 और 58 लाख से अधिक किसानों को फार्मर आईडी तैयार की प्रतिशत उपलब्धि के लिए आधार पर देश में प्राथमिक स्थान और किसानों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए मिलेगी सुविधा। कृषि सेवाओं के लिए डिजिटल के नाम से मिलेगी नई गति, यानी आपको जो फार्मर आईडी कार्ड आपको बनवाई जाएंगे। तो बता दें कि फार्मर आईडी किसान शक्ति का मजबूत आधार है। योजना का लाभ होने के लिए अतिरिक्त पारदर्शी किसान डाटा को जो है प्रबंधन और डिजिटल कृषि मिशन को मिलेगा बल। किसानों को तेज पहुंचाने सरकार की सहायता जो है फार्मर आईडी कार्ड के द्वारा होगी। तो फार्मर आईडी किसानों को बहुत बड़ा योगदान जो तेजी से
से पहुंचेगा, सरकारी सहायता का इस पे लाभ भी मिलेगा और डिजिटल कृषि मिशन का मिलेगा बल भी, किसान डाटा को होगा बेहतर प्रबंधन। तो किसान आईडी कार्ड जो बनाने के लिए आपको बहुत ही जरूरी हो गया है। बता दें कि हर गांव तक पहुंचेगी कृषि सेवा। मध्य प्रदेश के हर गांव में पंचायत स्तर में पीएम किसान संबंधी केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों को एक ही स्थान पर कृषि संबंधित जानकारी मार्गदर्शन मिलेगा और खाद बीज कृषि जैसे सभी उपकरणों को वहां पर उस पर लाभ दिया जाएगा। तो कृषि के लिए आधुनिक कृषि तकनीकी योजना हर गांव में प्रधानमंत्री कृषि संबंधी किसान संबंधी केंद्र बनाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा योगदान दे रही है सरकार की तरफ से। तो किसानों को वहां पर एक ही सुविधा जाएगी, प्रधानमंत्री किसान संबंधी केंद्र में कृषि सेवा भी होंगी उपलब्ध। वहां पे मिट्टी, बीज एवं उर्वरक सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी और कृषि योजना का लाभ भी आपको वहां पर दिया जाएगा। तो किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। उसके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को कम प्रीमियम फसलों की सुरक्षा भी उपलब्ध करा जाएगी। खरीफ फसलों को 2% प्रीमियम पे और रबी फसलों को 1.5% प्रीमियम में और वाणिज्यिक बागवानी फसलों को 5% प्रीमियम में वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा किसानों को। तो यो भी किसानों को बहुत बड़ा लाभ दिया जाएगा। उसके बाद 81 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान राशि आ गई और सीएम किसान कल्याण राशि आने वाली है, वो भी आपकी जल्दी आने जुलाई माह में आपकी राशि ट्रांसफर हो सकती है। अभी कोई तारीख घोषित नहीं हुई है, बताया है कि जुलाई माह के शुरू सप्ताह में आपकी राशि ट्रांसफर हो जाएगी। तो राशि वो भी आपकी जल्दी ट्रांसफर होने वाली है। उसके बाद कृषि मंत्री से जो कैबिनेट बैठक में जो घोषणाएं हुई है किसानों को, तो मैंने बता देगा कि घोषणाएं हुई है और सीएम किसान सम्मान 14वीं की जो आपको जल्दी आने वाली जुलाई माह में ट्रांसफर हुई, इसके लिए कोई अभी अधिकारी तारीख नहीं आई है, जल्दी उसकी भी राशि आपके खाते में आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।